कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 12.1 सवाल संख्या 2। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नानुसार बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। तो पहले खोखला अर्धगोला दिया गया है, इसमें खोखला अर्धगोला यानी कि ये खोखला अर्धगोला है, ये खोखला अर्धगोला है, ये खोखले अर्धगोले के आकार का है। इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, यानी एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। एक खोखला बेलन जो है इसके ऊपर अध्यारोपित किया गया है, खोखला बेलन अध्यारोपित किया गया है। और अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी कि ये व्यास यानी कि 2r बराबर दिया गया है 14 सेंटीमीटर। 2r बराबर 14 सेंटीमीटर, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर। r बराबर इसका 7 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या इसकी जो होगी ये 7 सेंटीमीटर की होगी, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर की होगी। ये भी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो पात्र की कुल ऊंचाई ऊपर से लेकर के नीचे तक यानी ये पूरा टोटल 13 सेंटीमीटर है। 13 सेंटीमीटर ये ऊपरी सिरे से लेकर के निचले सिरे तक है। चूँकि इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ये कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो ये बेलन की ऊंचाई कितना बचेगी? तो बेलन की ऊंचाई h बराबर बनेगा 13, टोटल में से 7 निकाल देंगे, तो 13 में से 7 निकालेंगे तो 6 सेंटीमीटर बनेगा। तो बेलन की ऊंचाई बनेगी, बेलन की ऊंचाई बनेगा 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई बराबर क्या बनेगा? 6 सेंटीमीटर। और पात्र का निकालना है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी अंदर से ये वक्राकार बेलन का वक्र पृष्ठ अंदर से, और ये अर्धगोले का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यानी कि आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा? ये बेलनाकार भाग का जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो होता है 2πRh। 2πRh प्लस पूरे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², लेकिन ये आधे गोले का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होगा। तो इसमें 2πr² होगा। अब इसमें मान को रखेंगे, 2π का मान रखेंगे 22/7 और r यानी कि जो r का मान 7 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पे मतलब जो अर्धगोला है इसका जो है r 7 है, तो बेलन उस पर अध्यारोपित है, तो बेलन का r भी 7 होगा। यानी ये जो त्रिज्या होगी, बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों बराबर होगी, तो r का मान 7 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर होगी। प्लस 2 इंटू पाई माने 22/7, 22/7 और गुणे r² 7 गुणे 7, तो यहाँ से 7 7 कटेगा और ये 7 7 कटेगा, 22 दूनी 44। अब ये हो जाएगा 22 दूनी 44 गुणे 6 प्लस 22 दूनी 44 गुणे 7। अब जब गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 और 6 चौके 24 और 2 26 प्लस 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30। अब इसका उत्तर आ जाएगा कितना? 8 4 12, 6 1 7 3